हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसफुली। हम चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 एंड कर चुके हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और मैथ्स के अंदर। तो वो तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सीरीज बाय सीरीज रोजन की बुक को फॉलो करते हुए तमाम चैप्टर एंड कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन या इंडक्शन एंड रिकर्जन चैप्टर टाइटल है। वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि तमाम वीडियोस इससे रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से जुड़ें ताकि नत नई आने वाली चीज़ों के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 5 हमारे पास रिकर्जन एंड इंडक्शन है और इसमें हमारे पास 5.1 जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का है। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन को हम रियल लाइफ से समझते हैं कि रियल लाइफ में हम मैथमेटिकल इंडक्शन को किस जगह पर इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। आमतौर पे कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसे हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर चुके हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन इस्तेमाल हो रही होती है। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास डोमिनोज की है। सीरीज ऑफ डोमिनोज को इस तरह से प्लेस किया गया है कि अगर मैं फर्स्ट डोमिनो को यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो वो तमाम डोमिनोज को ड्रॉप कराता हुआ आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डोमिनो का ड्रॉप होना या ट्रू होना ज़रूरी है। इस बेस पर किसी स्पेसिफिक पोजीशन को अगर मैं केथ कहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन होता हुआ ये के तक जाएगा। तो इसका मतलब है 1 ट्रू है तो के भी ट्रू होना चाहिए। और इसी तरह से अगर मैं के से आगे की तरफ जा रहा हूं तो k+1 पर भी यहां पर वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी है। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को अगर मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा तो एक्चुअली इट इज स्टेट टू बी अ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड एग्जांपल अगर रियल लाइफ से देखें तो चेन है। इस चेन के अंदर फर्स्ट क्लिप का ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक फर्स्ट जिप चेन जो है वो ज्वाइन नहीं होगी इस फर्स्ट स्टेप पे, उस तक हम ऑनवर्ड जो है सेकंड स्टेप्स को फुलफिल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से ये सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन आगे आते हुए किसी एक स्पेसिफिक केथ पोजीशन तक पहुंचेगी। एंड सिमिलरली फॉर द k+1 एज वेल। तो यहाँ पर k एंड k+1 दोनों का ट्रू होना ज़रूरी होगा। द थर्ड एग्जाम्पल आर द इनफाइनाइट स्टेयर्स। लैडर के फॉर्म पर भी हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे उसे भी हम देखेंगे। सो इफ़ द ह्यूमन वांट टू क्रॉस और द यूज दिस स्टेयर, तो उसमें फर्स्ट स्टेप्स पर उसका आना ज़रूरी है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप पर जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक वो रीच नहीं कर सकेगा। इस फर्स्ट स्टेप से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन टिल्थ ये के पोजीशन पर जाएगा। तो उसका मतलब है के पर भी उसका पहुंचना ट्रू होना चाहिए या प्रूव होना चाहिए। और उस बिहाफ पर अगर वो उससे आगे जाना चाहता है तो k+1 स्टेप्स को वो यूज़ करते हुए आगे की तरफ मूव होगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि अगर इन तीनों एग्जाम्पल की वर्किंग को मैथमेटिकली अगर मुझे प्रूव करना है तो फर्स्ट वैल्यू k एंड k+1 इन तीनों पर मुझे प्रूव कर बताना होगा। और अगर मैं सक्सेसफुली प्रूव कर लेता हूं तो इसका मतलब हुआ कि दीज आर द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। आप ये सोच रहे होंगे कि 1 के बाद हम k को क्यों कर रहे हैं, 2, 3, 4 को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 या 4 को करने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन वो भी कहलाएगी, लेकिन फिर वो एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन बन जाएगी जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन पे 3 ही स्टेप्स पर चलते हैं, यानी फर्स्ट k एंड k+1। और मैथमेटिकल इंडक्शन से जब हम इसे प्रूव कर देंगे तो दैट इज सेड टू बी अ मैथमेटिकल इंडक्शन एग्जाम्पल। ओके, अब हम बात करते हैं 5.1 के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है क्लाइंबिंग एन इनफाइनाइट लैडर की। ठीक है, वही स्टेप्स जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं चीज़ को 2 पॉइंट्स एंड पैराग्राफ के अंदर बताया गया। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लैडर है और इनके स्टेप्स को रंग कहा जाता है, तो अगर ये फर्स्ट स्टेप्स पर जाता है तो इसी तरह से मूव होते हुए ये केथ पोजीशन पर पहुंचेगा और उसके बाद आने वाले जो स्टेप्स होंगे वो k+1 के बिहाफ पर ऑनवर्ड चलते जाएंगे। यानी अगर मैं इस स्टेप्स पे फर्स्ट को ट्रू प्रूव कर दूं तो मुझे k को भी ट्रू प्रूव करके बताना होगा और k+1 को भी ट्रू प्रूव करके बताना होगा। सो दिस एग्जांपल मोटिवेट्स प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बेस्ड ऑन दिस देयर आर अ लॉट ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशंस नीड टू प्रूव बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल इंडक्शन। सो द फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड behalf of the solving different questions the principle of the mathematical induction, यानी हमारे असूल क्या है किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए। सो द प्रूफ, द फर्स्ट थिंग, द प्रेडिकेट ऑफ n इज ट्रू। आप इसे फंक्शन ऑफ n कह सकते हैं, प्रेडिकेट ऑफ n कह सकते हैं, इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव n वी कंप्यूट दीज स्टेप्स। सो दीज 2 स्टेप्स नीड टू फुलफिल। The first one is show that, so first step is a basic steps
शो दैट P ऑफ 1 इज ट्रू, यानी बेसिक स्टेप्स में हमें P ऑफ 1 को ट्रू प्रूव करना होता है, यानी फर्स्ट वैल्यू के जरिए से। सेकंड हमारे पास इंडक्टिव स्टेप्स है, ठीक है। इंडक्टिव स्टेप में हमें P ऑफ K अगर ट्रू वैल्यूज आ जाती है तो हमें इम्प्लाइज के बेस पे ये बताना होता है कि PK+1 भी हमारे पास ट्रू आ रही है, जबकि वो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दी K को यूज करेगी। जब हम इंडक्टिव स्टेप्स प्रूव कर रहे होते हैं तो उस स्टेप्स को इन शॉर्ट हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस, यानी ये मैं इन शॉर्ट IH लिख रहा हूँ, इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। सो टू कंप्यूट द इंडक्टिव स्टेप्स अज्यूमिंग दैट द इंडक्टिव हाइपोथेसिस P ऑफ K hold for and the arbitrary value of K show that must PK+1 be true, यानी इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हम यही कहना चाह रहे होते हैं कि अगर P ऑफ K ट्रू है तो उस बिहाफ पर P ऑफ K+1 भी मस्टली ट्रू होनी चाहिए। तो अगर हम इनफाइनाइट लैडर की एग्जांपल जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, अगर मैं उसे प्रूव करना चाह रहा हूँ तो बेसिक स्टेप में क्या है कि वो फर्स्ट रंग को यूज करेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ 1 यहाँ पर ट्रू आ रहा है। इंडक्टिव स्टेप्स में हम N को K से रिप्लेस करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि वो इस तरह से मूव होता रहेगा, फर्स्ट रंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो K पर पहुंच जाएगा, ठीक है, K पर। अब हमें इंडक्टिव हाइपोथेसिस के बेस पर P ऑफ K इम्प्लाइज P ऑफ K+1 प्रूव करना होगा। तो जब मैं K पर पहुंच पा रहा हूं तो मैं K+1 को भी उसके जरिए से प्रूव कर लूंगा। तो इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर K वी कैन रीच एवरी रंग ऑन द लैडर, यानी जब मैं P ऑफ K और P ऑफ K+1 को प्रूव करके बता रहा हूं मैथमेटिकली, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इनफाइनाइट लैडर के हर एक रंग को यूजर यूज करते हुए P ऑफ K और P ऑफ K+1 पोजीशन को क्रॉस करेगा या यूज करते हुए आगे की तरफ जाएगा। अब ये तो इनफाइनाइट लैडर की हो गई। अब अगर मैथमेटिकली कोई हमें प्रॉब्लम दी जाए तो हम उससे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो द फर्स्ट वन इज प्रूविंग अ समेशन फार्मूला। इस समेशन फार्मूले को हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं। तो इस समेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर्स हैं 1 + 2 + 3 टिल टू द वैल्यूज ऑफ n। तो इसे इस तरह से लिखा जा रहा होगा यहाँ। तो समेशन फॉर्म पर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2 के, जो कि समेशन के फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हमारा जो बेसिक स्टेप है, उस बेसिक स्टेप्स में P ऑफ 1 की वैल्यूज पर हमें अपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना होगा। राइट हैंड साइड से मुराद है ये। तो मैं इसमें P ऑफ 1 की वैल्यूज 1 पुट करता हूँ n की। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, वैल्यूज क्या आ गई 1। इसका मतलब ये हो गया, ये प्रूव हो गया। इंडक्टिव स्टेप्स पर मुझे n को k से रिप्लेस करना होगा। तो P ऑफ k का मतलब ये है कि n जहां जहां मौजूद था हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? K में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट ये जो इक्वेशन थी इसको मैंने 1 कह दिया, और ये P ऑफ K में सिंपल P ऑफ K में जब ये आ गया तो 2। अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस अभी हमने देखा वो क्या कहती है कि अगर P ऑफ K ट्रू है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना होगा P ऑफ K+1 भी ट्रू आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को डायरेक्टली प्रूव करना चाहूँ PK+1 के लिए, तो ये K रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से K+1, और सेकंड जो ब्रैकेट में K+1 है, क्योंकि ये K+1 पे होगा तो मैं क्या है इसे डायरेक्टली K+2 लिख सकता हूँ। 1 1 ऐड हो जाएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन 1 को सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर यूजिंग या फिर आप कह लें यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है, बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं समेशन फॉर्म को इस तरह से ब्रेक करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना भाई ये, ठीक है, ये K तक की वैल्यूज हो गई, और K+1 डिवाइड बाय 2 ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब दोनों साइड पर मैंने K+1 से इसको क्या कर दिया ऐड। क्यों? क्योंकि हम K की वैल्यू को K+1 से जब चेंज करेंगे तो वैल्यूज यही आएगी। दोनों साइड पर ऐड किया। ऐड करने के बाद अगर मैं राइट हैंड साइड को प्रूव करूं तो यहाँ से मैं एलसीएम ले सकता हूँ। 2 की एलसीएम लेने की वजह से ये साइड जो है 2K+1 के साथ आ गया। अब इस पूरे पार्ट में से K+1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो K+2 सेपरेट आ जाएगा। तो ये रहा K+1, ये रहा K+2 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से मैंने इसे K+1 के लिए भी प्रूव कर लिया, और यही वैल्यूज आ गई जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा था। हिंस वी कैन से दैट इज अप्रूव्ड बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में कंजक्चरिंग्स है या कंजक्चर्स है, और हमें उसे प्रूव भी करना है। तो अगर मैं कंजक्चर्स की बात करूं तो कंजक्चर्स का मतलब होता है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो रिग्रेसली प्रूव्ड ना हो, ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकती है? चैप्टर 4 पे भी हम देख चुके हैं ये चीज़ें। अगर मैं बात करता हूँ द सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम, ठीक है, लेकिन हम स्टार्टिंग के कुछ नंबर पे तो उसे प्रूव करके बता सकते हैं, लेकिन ट्रिलियन या मिलियंस के बाद जो आने वाले प्राइम नंबर होंगे, क्या उन दोनों के नंबर्स को भी सम करने के बाद जो उनका रिजल्ट आएगा वो प्राइम आएगा या नहीं, इसमें हम श्योर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी प्रूफ को हम कंजक्चर्स कह रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कंजक्चर्स एंड प्रूफ दोनों करना है हमें, ठीक है, और उसके साथ लिखा हुआ प्रूफ करेक्ट फॉर्मूला for the sum of the first n positive odd integers then proved by the conjectures,
ठीक है, हमें प्रूव करना है कॉन्जक्चर्स के जरिए से, लेकिन पहले ये बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा सम ऑफ दी फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फर्स्ट हमारे पास ऑड इंटीजर है 1, तो 1 इक्वल टू 1, फिर मैंने 2 लिया 1 + 3 ये आ गया 4, फिर 3 लिया 1 + 3 + 5 9 आ गया, 4 लिया 1 3 5 7, 5 लिया 25। तो अलग अलग हमने क्या लिए, फर्स्ट ऑड इंटीजर, उनका सम लिया। अब आप एक यहाँ पर चीज़ देखें कि जो फर्स्ट रिजल्ट है 1, इसी तरह से 4 9 7 25, और अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ 1, इसका स्क्वायर करें 1, 2 का स्क्वायर करें 4, 3 का स्क्वायर करें 9, इसी तरह से 3 का स्क्वायर किया 9, सॉरी नॉट दिस वन इज अ 16, तो 4 का स्क्वायर करें 16 एंड 5 का स्क्वायर करें 25। तो इसका मतलब ये टिल्ट द वैल्यूज ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर के जरिए से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, nth पोजीशन ऑफ द ऑड सम ऑफ द ऑड इंटीजर। तो बेस्ड ऑन दिस फेनोमेना मैं कह सकता हूं कि 1 + 3 + 5 + 2n - 1 इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर 2n + 1 शोज दैट द डिफरेंस, अगर मैं 1 + 3 के दरमियान डिफरेंस देखूं, 3 and 1 के दरमियान 2 है, 5 and 3 के दरमियान देखूं 2 का है, ठीक है, 7 and 5 के दरमियान देखूं 2 का है। तो 2n - 1 पे जब भी आप वैल्यूज लिखे यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको एट लास्ट रिजल्ट नेक्स्ट ऑड इंटीजर की मिलेगी। आप 1 पुट करें n की जगह तो ये हो गया 1, 2 पुट करें 4 - 1 3, 3 पुट करें 6 - 1 5 एंड सो ऑन। तो दैट इज सेड टू बी अ स्टेटमेंट, अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर प्रूफ की बात होगी कि मैथमेटिकली हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, p ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू, तो हमने फर्स्ट वैल्यू लिया 1, राइट हैंड साइड पे n स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। इंडक्टिव हाइपोथेसिस या स्टेप्स की बात करूं तो p ऑफ k इंप्लाइज p ऑफ k + 1 पे भी इसका ट्रू होना चाहिए। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। जब मैंने p ऑफ k के फॉर्म पर कन्वर्ट किया तो ये इक्वेशन 2 आ गई। सिंपल, जहाँ जहाँ n मौजूद था हमने k में कन्वर्ट कर दिया। अब जब इंडक्टिव हाइपोथेसिस को हम सॉल्व करते हैं p ऑफ k + 1 के लिए, तो मैं इक्वेशन 2 को यूज करते हुए दोनों तरफ 2k + 1 ऐड करवा सकता हूं। ठीक है, अब ये 2k + 1 कैसे आया, देखो अगर मैं इस स्टेप्स पे चेंज करूं सिर्फ 2k + 1 - 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं ना मैं। तो ये हो गया 2k + 2 - 1, तो ये 2k + 1 आ गया, राइट, कन्वर्जन के बाद। तो यही वैल्यूज यहां पर भी लिख दी गई है और यहां पर भी, जबकि ये साइड जो है हमारा बिल्कुल वही इक्वेशन 2 का पार्ट है। अब अगर आप देखो कि इस पार्ट को अगर मैं राइट हैंड साइड से प्रूव कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट है जिसमें हमने 2k + 1 ऐड करवाया है, क्या ये बराबर है k स्क्वायर के बेस्ड ऑन द इक्वेशन 2? यानी इस पूरे पार्ट को देखें तो ये k स्क्वायर के बराबर है ना, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्या मैं इसकी जगह k स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख लिया। 2k जो +1 का था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब k स्क्वायर + 2k + 1 बराबर होता है एक्चुअली k + 1 स्क्वायर के फॉर्मूले के, एंड एट लास्ट we are now converted this equation in the sense of the proof k + 1 as well. ठीक है, तो hence we have shown that p of k + 1 follows the p of k, therefore the sum of the first odd positive integer is n square, and is proved. ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम हाइपोथेसिस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस को किस तरह से मैथमेटिकल उसी नोटेशन से या उसी फॉर्म से कन्वर्ट कर पा रहे हैं जो हमने बेसिक स्टेप और इंडक्टिव स्टेप्स में देखा है। मोर एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शंस के समझने कि क्या हम मैथमेटिकल इंडक्शंस को रूल ऑफ इन्फ्रेंस के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। चैप्टर 1 पे रूल ऑफ इन्फ्रेंस को हम स्ट्रांगली पढ़ चुके हैं उसकी एग्जाम्पल के साथ। तो अभी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन पे ये देखा कि p ऑफ 1 पे ट्रू होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा p ऑफ k अगर ट्रू है तो p ऑफ k + 1 भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ k अगर हमारा फर्स्ट स्टेप है तो ये सेकंड है, और इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। यही वजह है कि इन दोनों के दरमियान क्या ऑपरेशन लगाया गया, एंड, और ऑल वैल्यूज ऑफ के इसलिए क्योंकि हर वैल्यूज पे ट्रू होना चाहिए। जब इन तमाम वैल्यूज की वैल्यूज हमारे पास सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो इस पूरे के आउटपुट पर हमने दोबारा से यहाँ पर इंप्लाइज शो किया है जो शो करेगी ऑल वैल्यूज ऑफ एन ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द एन, यानी जो जो इस पे रिजल्ट आ रहा है वो प्रेडिकेट्स पर ट्रूली फिट होनी चाहिए। अगर ये ट्रूली फिट हो रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व कर दिया है, वेयर द डोमेन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। So in a proof by the mathematical induction, we don't assume that p of k is true for all positive integer. We show that if we assume p of k is true, then p of k + 1 also be true. यही चीजें देख रहे हैं। But remember, proof by the mathematical induction don't always start integer 1. In such a case, the basic steps begin starting point b, where b is any integer.
तो हमेशा ये हमें याद रखना है कि हमेशा जो इंडक्टिव स्टेप्स है वो 1 से स्टार्ट, बेसिक स्टेप है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता। ये हमें प्रॉब्लम पे देखना होता है, मैथमेटिकल नोटेशंस पे, सीरीज पे, कि उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है या क्वेश्चन में क्या गिवन है। उससे मुराद ये है कि इनिशियली उसकी वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है वो 3 से ही सीरीज स्टार्ट हो रही है या स्टेप्स 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से हमेशा नहीं होगा, हमें क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि चैप्टर 5 में हमारे पास इंडक्शन या रिकर्जन में मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, रियल लाइफ उसकी एग्जांपल क्या थी, और हम किस तरह से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो मज़ीद 5.1 पर कुछ प्रॉब्लम को, जैसे इनइक्वालिटीज़ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम सॉल्व करना देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आप नई चीज़ों को आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।